हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीकेजीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट जो 2022-23 के लिए पेश किया गया है उस पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपी बजट 2022 वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने करीब 6,15,000 करोड़ रुपए का पहला बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट में सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, कृषि आदि सेक्टरों पर फोकस किया गया है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पेश करते हुए राज्य हेतु 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। राज्य के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट है जो डिजिटल रूप से पेश किया गया। बजट करीब 6,15,000 करोड़ रुपए का है। पिछला बजट 5,50,270.78 करोड़ रुपए का था। चलिए देखते हैं बजट के महत्वपूर्ण बिंदु। उत्तर प्रदेश अब 5 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को 6,000 वार्षिक आय जो अभी मिल रही है, उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश की 1.76 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश बन गया। प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ एवं वाराणसी वर्तमान हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन गया। यानी अब उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, जेवर और अयोध्या शामिल है। वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा मई 2020 से लागू है, जो 2022 तक पूर्णतः लागू रहेगी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,61,00,000 शौचालयों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। देश में यूपी देश में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर, जिसका निर्माण देवबंद में चल रहा है, शीघ्र ही अब पूरा हो जाएगा और एटीएस सेंटर मेरठ, बहराइच, कानपुर और आजमगढ़, रामपुर में स्थापित किए जाएंगे आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु। यानी अब उत्तर प्रदेश में कुल 6 एटीएस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, देवबंद में, मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर। यूपी में विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। इसके अलावा कोविड में अनाथ बच्चों को 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट के अंतर्गत। इसके अलावा अभ्युदय योजना को जारी का विस्तार हर जिले में होगा और इसमें जो प्रथम स्थान है वो उत्तर प्रदेश का है। चलिए देखते हैं यूपी बजट 2.0 की प्रमुख योजनाएं क्या क्या हैं। मेट्रो रेल, धार्मिक स्थलों जिसमें कि अयोध्या, काशी, मथुरा, ऐतिहासिक स्थल, ताजमहल, हवाई अड्डों, बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं आदि की उत्तम सुरक्षा एवं उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा, जिसके लिए 276.66 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। पुलिस इमरजेंसी प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत यूपी 112 योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रारंभ किया जाना है। इसके सुदृढ़ीकरण हेतु 730.88 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523.34 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। 10,300 महिला बीट में महिला सिपाही तैनात की जाएंगी। पीएससी की 3 महिला बटालियन का गठन किया जाएगा। सभी जनपदों के समस्त 1535 स्थानों पर महिला बीट आरक्षी बनाए जाएंगे। इसके लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु नहरों द्वारा किसानों को मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। 18 मंडलों में अटल आवासीय स्कूल के लिए 300 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। राज्य के 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसके लिए बजट में 95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आह्वान में यूपी SEE 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर SC/ST छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। बेटी बचाओ जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% थी, जो अप्रैल 2022 में घटकर 2.9% रह गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना हेतु 620 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार के लिए राज्य कर्मचारियों कैशलेस चिकित्सा योजना में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस बजट के अंतर्गत प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक के 1 लाख बालिकाओं को HPV वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किए जाने हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितंबर 2021 से 1500 रुपए प्रति माह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। आशा कार्यकर्ती और शहरी आशा संगिनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति धनराशि में वृद्धि की गई है। इसमें 300 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई गई है। योजना गांव में सोलर लाइट लगाई जाए इस कल्याण सिंह के नाम पर लगाई जाएगी। अयोध्या में सूर्यकुंड विकास को लेकर 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कानपुर मेट्रो रेल के लिए 747 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। आगरा मेट्रो रेल के लिए 597 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को बनाने के लिए 1306 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कुंभ मेला प्रयागराज के लिए बजट 2022 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बुंदेलखंड विशेष योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का, PM ग्राम सड़क योजना के तहत 7,373 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। वनटांगिया और मुसहर आवास के लिए 508 करोड़, कृषि क्षेत्र में एवं 5.1% विकास दर पाने का लक्ष्य, गन्ना भुगतान के लिए 1,000 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान है। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशुओं के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है इस बजट में। 14 मेडिकल कॉलेज के लिए 2100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ प्रदान किए जाएंगे। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ का प्रावधान है। PWD की सड़कों के लिए 18,500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ का और बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। नमामि गंगे जल मिशन के लिए 19,500 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान है। वृद्धा पेंशन के लिए 500 बढ़ाकर 1,000 अब कर दी गई है। बिजली एवं रिवैम्प के लिए 31,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और देखते हैं बजट में युवाओं के लिए कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं। 1 करोड़ स्मार्टफोन एवं टैबलेट फ्री दिए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत मुफ्त कोचिंग के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए 95 करोड़, एक जनपद एक खेल के तहत 70 जिलों में खेल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। किसानों के लिए प्रमुख योजनाएं एवं उनके लिए वित्तीय प्रावधान। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान है एवं 15,000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। 60,000 20 कुंटल बीजों की वितरण होगा, जिसमें 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है। 34,307 राजकीय नलकूप एवं 252 लघु नहरों से मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था की गई है। लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये रहा हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।